और ये है ताकीद मुज़ारे से मुतालिक अरबी ग्रामर का इंतहाई अहम बाब। अरबी ज़बान में ताकीद के लिए मुख्तलिफ असलीब इस्तेमाल होते हैं। मुज़ारे के ज़रिए ताकीद पैदा करना इनमें से एक इंतहाई अहम और मौसर तरीका है। ये उसलूब कुरान मजीद में बाकसरत इस्तेमाल हुआ है और इसकी गहरी समझ से मानी की नई जोहतें खुल जाती हैं। मुज़ारे में ताकीद की बुनियादी तशकील, आइए इसको पहले समझते हैं। मुज़ारे का जो बुनियादी सीगा होता है पहले उसको समझ लें। मुज़ारे का आम सीगा होता है यफ़अलु। यफ़अलु ये सादा मुज़ारे है जिसमें कोई ताकीद नहीं है। इसका तर्जुमा होगा वो करेगा। लेकिन अगर जब ताकीद पैदा करनी होती है तो इसमें क्या तब्दीलियां की जाती हैं। पहले हम समझ लें ताकीद की 3 सतह हैं। पहली सतह पर हम क्या करेंगे, नून खफीफा का इजाफा करेंगे, यफ अलन। अब क्या करेंगे, हम आखिर में लाम के बाद नून साकिन लगाएंगे। नून साकिन जब मुजारे के साथ लगा हो इसको कहते हैं नून खफीफा। खफीफ कहते हैं हल्के को, आपने याद रखना है। खफीफ कहते हैं हल्के को, यानी हल्का नून। यफ अलन। दूसरी सतह पे क्या होगा, साथ में शुरू में लाम लगा देंगे और आखिर में नून खफीफा। क्या हो जाएगा, ला यफ़अलन। और तीसरी सतह होती है शुरू में लाम भी लगा होता है और आखिर में नून सकीला लगा देंगे। सकीला कहते हैं नून मुशद्दद को, यानी जब नून के ऊपर तशदीद आ जाए। ये 3 कैटेगरीज होती हैं ताकीद पैदा करने की, पहले थोड़ी, फिर उससे ज्यादा, और आखिरी तीसरी सतह जो होती है बहुत ज्यादा। जब कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, आपने ताकीद करनी होगी तो फिर ये यूज होगा। हर सतह पर ताकीद में इजाफा होता जाता है और आखिरी जो सतह इंतहाई ताकीदी उसलूब है जो कतियत और यकीन का इजहार करता है। आइए अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीज हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। 3 मराहिल ताकीद की तफसील देखते हैं। यफ़अलन, सबसे पहले नून खफीफा के साथ जब हम करेंगे तो इसके तर्जमे में क्या फर्क आएगा। सिंपल हमारे पास फेल मुजारे होता है यफ़अलु, लेकिन यहाँ पे हमने नून खफीफा लगा दिया तो तर्जमा होगा, सिंपल उसका होता है वो करेगा। अब यहाँ पे नून खफीफा लगाने के बाद तर्जमा होगा वो जरूर करेगा। मुजारे के आखिर में नून साकिन का इजाफा, ये हल्का नून है जो मोतदिल ताकीद पैदा करता है। अब मुजारे के शुरू में लाम और आखिर में नून खफीफा। अब देखिए तर्जमे में क्या फर्क आता है, लयफ़अलन, लाम और नून खफीफा। अब तर्जमा होगा वो जरूर बिल जरूर करेगा, यानी शुरू में लाम जबर और आखिर में नून साकिन, ताकीद में मजीद इजाफा हो गया। अब आखिरी दर्जा है शुरू में लाम और आखिर में नून सकीला, यानी नून सकीला कहते हैं नून तशदीद को, नून खफीफा कहते हैं नून साकिन को। वो लाजमन करेगा, वो यकीनन करेगा। नून मुशद्दद भारी नून का इस्तेमाल ये इंतहाई ताकीदी असलूब है। अब आपने देखा कि तीनों में क्या मीनिंग में फर्क आ जाता है। नून खफीफा और नून सकीला में फर्क देखते हैं। नून खफीफा इसको हल्का नून कहते हैं जो सुकून के साथ आता है, यानी साकिन के साथ। इसका इस्तेमाल कम ताकीद के लिए होता है, सिर्फ साकिन नून, कम तशदीद और ताकीद और मोतदिल यकीन का इजहार। लेकिन नून सकीला, नून तशदीद के साथ, इसको कहते हैं भारी नून जो तशदीद के साथ आता है और ये इंतहाई ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, शदीद ताकीद और कतई यकीन का इजहार, यानी यकीनी बात के लिए आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाम जबर का क्या फंक्शन है। लाम जबर दोहरा फंक्शन अदा करता है। मुजारे के शुरू में लाम जबर 2 मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। पहला मानी जैसा कि हमने देखा ताकीद के लिए आता है, जब नून सकीला या नून खफीफा के साथ लाम शुरू में आता है मुजारे के लिए तो ये ताकीद के लिए होता है। जैसे ला यफ़अलन्ना, वो लाजमन करेगा। अगर तन्हा लाम जबर आए और आखिर में नून ना हो
तो ये हाल इस्तिमरारी बनता है। मसलन लयफ़अलु, वो कर रहा है, यानी हाल में कोई जारी अमल हो, लेकिन आखिर में इसके ये होता है कि मुजारे के आखिर में नून नहीं आना चाहिए, जस्ट शुरू में लाम आना चाहिए। लयफ़अलु, वो कर रहा है। ये फर्क समझना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि एक ही लाम दो मुख्तलिफ मानी दे सकता है, इसलिए दोनों के फर्क को पहचानना जरूरी है। अब हम नून सकीला की मुकम्मल गर्दान देखते हैं। नून सकीला के साथ तमाम 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। ये गर्दान भी मुजारे की आम गर्दान की तरह है, फर्क सिर्फ ये है कि नून मुशद्दद का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे आप देखें, लयफ़अलन्ना, अलबत्ता वो जरूर करेगा। लयफ़अलानी, अलबत्ता वो दो जरूर करेंगे। लयफ़अलुन्ना, अलबत्ता वो सारे करेंगे। अब आप देखें, सिर्फ लाम पे लयफ़अलन्ना होगा तो वाहिद के लिए, लाम पे अगर पेश आ जाए बाकी टोटली वही रहेगा तो जमा का मीनिंग देगा। लयफ़अलुन्ना, अलबत्ता वो सब जरूर करेंगे। इसी तरह से मोइनस का लतफ़अलन्ना, अलबत्ता वो एक औरत जरूर करेगी। लतफ़अलानी, अलबत्ता वो दोनों औरतें जरूर। लयफ़अलनानी, वो सारी औरतें जरूर करेंगी। अब मुज़क्कर हाजिर का सीगा देखते हैं। लतफ़अलन्ना, अलबत्ता तुम एक आदमी जरूर करोगे। लतफ़अलानी, अलबत्ता तुम दो आदमी जरूर करोगे। लतफ़अलुन्ना, अलबत्ता तुम सब मर्द जरूर करोगे। अब यहाँ पे लाम पे सिर्फ जबर और पेश का फर्क है। मोइनस हाजिर में देखें, लतफ़अलिन्ना, अलबत्ता तुम एक औरत जरूर करोगी। लतफ़अलानी, अलबत्ता तुम दोनों औरतें जरूर करोगी। लतफ़अलनानी, अलबत्ता तुम सब औरतें जरूर करोगी। वाहिद मुतकल्लम के लिए लअफ़अलन्ना, अलबत्ता मैं एक जरूर करूंगा, और जमा मुतकल्लम के लिए लनफ़अलन्ना, अलबत्ता हम सब जरूर करेंगे। वाहिद और जमा में फर्क लाम कलमा की हरकत से होता है। वाहिद में जबर और जमा में पेश होती है। इस फर्क को आपने याद रखना है। अब हम नून सकीला गर्दान के अहम नुकात जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। वाहिद में लाम कलमे पर जबर है। वाहिद गायब में आप देखिए लयफ़अलन्ना, लाम पे जबर है, ये वाहिद की अलामत है। जमा में लाम कलमे पे पेश है, जमा गायब। लयफ़अलुन्ना, लाम पे पेश है, ये जमा की अलामत है। तस्निया में अलीफ और नून मुशद्दद जेर के साथ आएगा। तस्निया गायब देखें, लयफ़अलानी, आखिर में कसरा, ये दो की अलामत है। जमा मोइनस में लयफ़अलनानी, यहाँ पे भी नून के नीचे जेर, अलीफ और नून मुशद्दद का इजाफा। नून खफीफा की गर्दान भी देख लेते हैं। नून खफीफा कहते हैं नून साकिन को। नून खफीफा की गर्दान भी नून सकीला से ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 सीगे इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि नून सकीला में पूरे 14 सीगे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 सीगे हैं। पहले आप देखें, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लयफ़अलन, जमा के लिए लयफ़अलुन, यहाँ पे भी लाम पे जबर और पेश का फर्क है। और तस्नीये का सीगा नहीं है। यहाँ पे देखें, मोइनस गायब का देखें लतफ़अलन, और जमा के लिए लतफ़अलुन। हाजिर के लिए लतफ़अलन, और हाजिर मोइनस के लिए लतफ़अलिन, और वाहिद मुतकल्लम के लिए लअफ़अलन, लनफ़अलन, और हाजिर मुतकल्लम जमा के लिए नून बस लगा देना है। तस्निया और जमा मोइनस के सीगों में अगर नून खफीफा इस्तेमाल करेंगे तो ये हाल इस्तिमरारी का सीगा बन जाता है, ताकीद नहीं रहती। अब हम कुरान में नून खफीफा की खास सूरत जो यूज हुई है वो देखते हैं।
قرآن مجید کی خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیا جاتا ہے. لکھاوٹ مختلف ہوتی ہے لیکن آواز ایک جیسی رہتی ہے. پہلی مثال لَيَكُونَن، لَيَكُونَن. اب کیا ہوتا ہے املا میں، کیا ہوتا ہے لِيَكُونَن، نون کے اوپر 2 زبر لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا. اصل میں تھا لَيَكُونَن، اس طرح سے لکھنا تھا لیکن اس کو 2 زبر. دوسری مثال لَنَسْفَعًا، لَنَسْفَعًا. آپ نے قرآن میں یہ دیکھا ہوگا لَنَسْفَعًا عین کے اوپر 2 زبر کے ساتھ ہوتا، ہم اسے ضرور گھسیٹیں گے. یہ تبدیلی صرف لکھاوٹ میں ہے، تلفظ میں کوئی فرق نہیں آتا. قاری قرآن پڑھتے وقت اسے نون ساکن ہی کی طرح ادا کرتے ہیں. اب ہم قرآن مجید سے تاکیدی اسلوب کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ آیات تاکید مضارع کی طاقت اور اہمیت کو واضح کرتی ہیں. سب سے پہلے سورہ فتح میں آتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. لَتَدْخُلُنَّ، ہم نے دیکھا لام کلمے پہ پیش ہو تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام پہ. یہاں نون سکیلہ سے ہم نے پڑھا تھا یقینی اور قطعی معنی آتے ہیں، یعنی البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں. اور سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 بار لازمی زمین میں فساد کرو گے. یہاں پہ آپ دیکھیں لَتُفْسِدُنَّ، آخر میں نون سکیلہ اور شروع میں لام تاکید، تو یقینی اور قطعی کا معنی کہ تم یقیناً، تم لازماً فساد کرو گے 2 مرتبہ. سورہ ابراہیم میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں لازماً تمہیں بڑھا کر دوں گا. یہاں مفعول جو ہے وہ کم کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی تاکیدی یہاں پہ کے لیے آیا ہوا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور سورہ انبیاء میں تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، لَأَكِيدَنَّ، یہاں پہ آپ دیکھیں آخر میں نون سکیلہ، شروع میں لام، میں ضرور، میں لازماً کوئی چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ تاکیدی مضارع قرآن مجید میں کس طرح سے اہم معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوا ہے. جو شخص گرامر جانتا ہے وہ ان آیات کی تاکید اور شدت کو عام ترجمے سے کہیں زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عربی کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو عمل میں اتارنے کی توفیق دے.